मैं मिसेस खरे लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 12 के लिए फिज़िक्स सीरीज़ का पार्ट 137 लेकर आई हूँ। आज मैं बताऊँगी ट्रांसफार्मर। बच्चों, ट्रांसफार्मर का नाम तो आप सब ने सुना होगा, है ना। ये ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, हिंदी में कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के काम आता है। और यह है दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसको हिंदी में कहते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के काम आता है। ठीक है, स्टेप अप माने बढ़ाना। ठीक है, तो जब वोल्टेज ये एसी में ही काम करेगा बच्चों, डीसी में नहीं काम करेगा, है ना। तो जब वोल्टेज लो होता है तो करंट स्ट्रॉन्ग होती है, जब वोल्टेज हाई होता है तो करंट वीक होती है। ठीक है, जब वोल्टेज यहाँ पे हाई है तो करंट वीक है। तो इस तरह से स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। इसी तरह से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को नीचे विभव वाली प्रबल वैद्युत धारा में परिवर्तित करता है। ठीक है बच्चों, ट्रांसफार्मर जो है केवल एसी के साथ ही काम में आता है, डीसी में काम नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए इसकी रचना देखिए बच्चों, ये आपकी इसकी रचना है। ये ट्रांसफार्मर दिखाया गया है। इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रख करके एक आयताकार लैमिनेटेड कोर होता है। ये आपका आयताकार लैमिनेटेड कोर है। ठीक है, ये पत्तियां एक दूसरे से पृथक्कृत होती हैं, यानी अलग होती हैं, जिससे कि कोर में भंवर धाराएं कम उत्पन्न होती हैं, है ना, और वैद्युत ऊर्जा का ह्रास कम हो। इस कोर पर तार की दो अलग अलग, एक कुंडली ये है, एक कुंडली ये है। तो अब इन कुंडलियों में ये कुंडलियां एक दूसरे से तथा लोहे के कोर से अलग रहती हैं, पृथक्कृत रहती हैं। इन कुंडलियों में से एक में तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं, तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं, तथा दूसरे में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। इसमें एक को कहते हैं प्राइमरी और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी। ठीक है, अब देखिए स्टेप अप में प्राइमरी में कम नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, मोटे तार की कम नंबर टर्न्स, और सेकेंडरी में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स। ये आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, और जिस वोल्टेज को बदलना होता है उसको यहाँ पे प्राइमरी से कनेक्ट कर देते हैं, और सेकेंडरी के अक्रॉस जो है वोल्टेज आपको बढ़ के यहाँ पे स्टेप अप में बढ़ के मिलेगा। ठीक है, यहाँ जिस वोल्टेज को कन्वर्ट करना है इसको वहाँ से जोड़ प्राइमरी से कनेक्ट कर देंगे, और इस सेकेंडरी के अक्रॉस वोल्टेज कन्वर्ट होकर के मिलेगा बच्चों। ठीक है, कनेक्शन डायग्राम में देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में कम नंबर ऑफ टर्न, सेकेंडरी में ज़्यादा।
स्टेप डाउन में प्राइमरी में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न, सेकेंडरी में कम। कनेक्शन डायग्राम में इसको इस तरह से दिखाते हैं, ये प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल और बीच में ये आपका कोर है, समझ लीजिए, ठीक है। कनेक्शन डायग्राम में इस तरह से दिखाते हैं। अब आइए कार्यविधि। कार्यविधि, दिए गए विद्युत वाहक बल को सोर्स को प्राथमिक कुंडली में जोड़ देते हैं। हमने आपको बताया जिसको कन्वर्ट करना है उसको प्राथमिक से जोड़ देते हैं। जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहती है, एसी है, यहाँ पे जो भेज रहे हैं प्राइमरी में भी एसी है। तो प्राथमिक कुंडली में जब प्रत्यावर्ती धारा बहती है तो धारा के प्रत्येक चक्र में कोर एक बार एक दिशा में चुंबकित होता है, दूसरी बार दूसरी दिशा में चुंबकित होता है, ठीक है। कि धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो धारा एक दिशा में है तो चुंबकीय क्षेत्र एक दिशा में। तो ये आपका ये नर्म लोहे का कोर है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये दूसरी दिशा में चुंबकित होगा। तो एक बार धारा के प्रत्येक चक्र में कोर एक बार एक दिशा में चुंबकित होता है, दूसरी बार दूसरी दिशा में चुंबकित होता है। तो अतः कोर में एक वेरिएबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना। कोर में क्या होता है, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार प्राथमिक कुंडली की वैद्युत ऊर्जा का कोर की चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरण हो गया। चूंकि सेकेंडरी कॉइल भी इसी कोर पर लिपटी है, अतः कोर के बार बार चुंबकन और अचुंबकन से या विचुंबकन होने से इस कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है। अतः इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण सेकेंडरी कुंडली में उसी आवृत्ति का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार कोर की चुंबकीय ऊर्जा सेकेंडरी कॉइल की वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो सेकेंडरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या के अनुपात के पर निर्भर करता है। अतः अब देखिए, प्राथमिक कुंडली में मान लीजिए तारों की संख्या क्या है, NP, P फॉर प्राइमरी, है ना। और द्वितीय कुंडली में नंबर ऑफ टर्न्स हैं NS। प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या है, 5B। अब ये मान लें कि मैग्नेटिक फ्लक्स का कोई लीकेज नहीं होता है, तो प्राथमिक तथा सेकेंडरी कॉइल के प्रत्येक फेरे से बद्ध फ्लक्स समान होगा, कोई लीकेज जो है नहीं हो रहा है फ्लक्स का, ठीक है बच्चों। अब देखिए उसके बाद तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैराडे के जो नियम है, तो प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा EP बराबर NP डेल्टा फाई B बाई डेल्टा T। तो और सेकेंडरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ये होगा NS माइनस NS डेल्टा फाई B अपॉन डेल्टा T है। ये आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फैराडे का नियम था, डिवाइड कर दीजिए तो ये आएगा ES अपॉन EP बराबर NS अपॉन NP। यदि प्राथमिक परिपथ का प्रतिरोध नगण्य हो तो उसमें ऊर्जा का ह्रास बिल्कुल ना हो, तो प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके सिरों पे लगाए गए विभवांतर के बराबर होगा, यानी EP बराबर VP के। ये तो इंड्यूस ईएमएफ है और जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया है। इसी प्रकार सेकेंडरी परिपथ खुला हो तो सेकेंडरी के सिरों के बीच विभवांतर VS जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसके बराबर होगा। तो VS अपॉन BP बराबर ES अपॉन EP बराबर NS अपॉन NP। NS क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, NP क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल।
और इसको आर से डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या परिगमन अनुपात। ठीक है, अब देखिए इसको आर से रिप्रेजेंट करें, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आर का मान ग्रेटर देन 1 क्योंकि एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, और स्टेप डाउन के लिए आर का मान स्मॉलर देन 1 क्योंकि एन एस का मान कम है एन पी से स्टेप डाउन में। ठीक है, अब देखिए अगर जो है यदि आईपी और आईएस क्रमशः, ये आईपी क्या है? प्राथमिक कॉइल में धारा, और आईएस क्या है? सेकेंडरी कॉइल में धारा, और जो है पावर का लॉस बिल्कुल ना हो तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी में शक्ति बराबर प्राइमरी में शक्ति। तो वी एस इंटू आई एस पावर वी एस इंटू आई एस और वी पी इंटू आई पी। तो आई पी अपॉन आई एस बराबर वी एस अपॉन वी पी, ये बराबर क्या है? एन एस अपॉन एन पी। ठीक है, ये बराबर आर के। तो जब वोल्टेज बढ़ता है बच्चों तो धारा कम होती है। ठीक है, ये इसीलिए हमने आपको बताया था कि लो वोल्टेज स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिंग करंट को हाई वोल्टेज वीक अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करने के काम आता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब और देखिए बच्चों, ये आपका हो गया आर। अतः अब देखिए बच्चों, ट्रांसफार्मर द्वारा विद्युत वाहक बल में परिवर्तन होने पे धारा की प्रबलता में उसी अनुपात में विपरीत परिवर्तन होता है। अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो धारा कम हो रही है। ठीक है, अर्थात विद्युत वाहक बल का मान बढ़ने पे धारा घट जाती है और विद्युत वाहक बल का मान घटने पे धारा उसी अनुपात में बढ़ जाती है। इस प्रकार सेकेंडरी कॉइल में प्राप्त ऊर्जा प्राथमिक कॉइल को दी गई ऊर्जा के बराबर होता है। तो जबकि ट्रांसफार्मर का जनरेटर नहीं है, इससे स्पष्ट है ट्रांसफार्मर विद्युत का जनरेटर नहीं है, ये केवल जो है वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।